सुनो जरा, वीडियो शुरू करने से पहले दिल को थोड़ा सा खामोश कर लो, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वह सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि दिल में उतरने की है। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो, अगर तुमने कभी रात की तन्हाई में आंखें बंद करके खामोशी से दुआ मांगी है, अगर तुमने वह लम्हा जिया है जब अल्फाज साथ छोड़ देते हैं और आंसू खुद बोलने लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस पैगाम को शेयर कर दो। तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे दिल तक पहुंच जाए जो टूट चुका हो और अभी भी अल्लाह से एक जवाब का मुंतजिर हो। यह चैनल सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सब्र के आखिरी किनारे पर खड़े होते हैं, जो हार मानने वाले नहीं बल्कि अल्लाह पर छोड़ देने वाले होते हैं। हम सब दुआ करते हैं, हम सब उम्मीद रखते हैं, मगर जब जवाब में खामोशी मिलती है तो दिल सवाल करने लगता है। आज की यह वीडियो इसी सवाल का जवाब है। अब दिल से सोचो और बताओ, क्या तुम जानते हो वह कौन सा वक्त है जब अल्लाह इनकार नहीं करता? अब जरा गौर से सुनो, यह बात हर किसी के समझने की नहीं है और न ही हर दिल के बर्दाश्त करने की है। हम सब जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, कोई रजक के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई शिफा के सिद्ध के लिए और कोई बस इसलिए कि अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम दुआ मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, सजदों में गिरते हैं, आंसू बहाते हैं, मगर जब जवाब नहीं आता तो दिल धीरे धीरे सवाल करने लगता है, या अल्लाह मैं ही क्यों? या अल्लाह मेरी ही दुआ क्यों नहीं सुनता? या अल्लाह मैंने तेरा क्या बगाड़ा है? यह सवाल जबान पर नहीं आते, लेकिन दिल में तीरों की तरह चुभते रहते हैं। और यही वह मकाम है जहां ज्यादातर लोग दो रास्तों में बढ़ जाते हैं। एक रास्ता वह होता है जहां इंसान मायूसी को गले लगा लेता है, दुआ को कमजोर समझ लेता है और धीरे धीरे अल्लाह से दूर हो जाता है। और दूसरा रास्ता वह होता है जहां इंसान टूटकर भी अल्लाह से लिपट जाता है। यह दूसरा रास्ता आसान नहीं होता। यह रास्ता आंसू मांगता है, खामोशी मांगता है और सब्र मांगता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह उसी रास्ते पर अपने खास बंदों को लाता है। हम अक्सर समझते हैं कि दुआ की कबूलियत अल्फाज पर होती है या आवाज पर होती है या लंबे सजदों पर होती है। हालांकि हकीकत यह है कि दुआ की कबूलियत दिल की हालत पर होती है। अल्लाह यह नहीं देखता कि तुमने क्या मांगा, अल्लाह सी यह देखता है कि तुम किस हाल में मांगा। जब इंसान के पास और भी सहारे होते हैं, जब दिल के किसी कोने में यह ख्याल होता है कि शायद फलां काम कर दे, शायद आगे फलां शख्स मदद कर दे, शायद वक्त खुद ठीक कर दे, तो दुआ सिर्फ एक कोशिश बन जाती है। लेकिन जब सारे सहारे एक एक करके खत्म हो जाते हैं, जब हर दरवाजा बंद नजर आने लगता है, जब इंसान अपनी ताकत, अपनी अकल, अपनी योजना सब हार जाता है, तब एक अजीब सा लम्हा आता है। वह लम्हा जहां इंसान पहली बार सच में अल्लाह को पुकारता है। उस लम्हे में न अल्फाज तरतीब में होते हैं, न आवाज मजबूत होती है, न आंसू रोके जाते हैं, बस दिल बोलता है और अल्लाह दिल की जबान खूब समझता है। यही वह वक्त है जिसे हम कहते हैं, वह वक्त जब अल्लाह इनकार नहीं करता। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना, अल्लाह तुरंत जवाब न दे तो इसका मतलब यह नहीं होता कि अल्लाह नाराज है, फिर बहाव है। अक्सर अल्लाह बंदे को उस मकाम तक लाना चाहता है जहां दुआ आदत नहीं, जरूरत बन जाए। अल्लाह बंदे को उस हद तक तोड़ता है जहां घमंड खत्म हो जाए, खुद पर भरोसा टूट जाए और दिल में सिर्फ एक ही नाम रह जाए, अल्लाह। इसीलिए कभी कभी दुआएं देर से कबूल होती हैं, नहीं इसलिए कि अल्लाह नहीं सुन रहा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह बंदे को तैयार कर रहा होता है। तैयार कर रहा होता है उस लम्हे के लिए जब बंदा किसी और को नहीं, सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। और जब वह लम्हा आता है तो दुआ सिर्फ मांगना नहीं रहती, दुआ फरियाद बन जाती है। और याद रखो, अल्लाह फरियाद को कभी रद्द नहीं करता। मगर अफसोस, हम अक्सर उस लम्हे से पहले ही हार मान लेते हैं। हम उस दर्द को बर्बाद कर देते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ला सकता था। हम सब्र के आखिरी कदम से एक कदम पहले वापस मुड़ जाते हैं। हालांकि कभी कभी आखिरी कदम के बाद ही रहमत शुरू होती है। यही वह राज है जो हर किसी को नहीं मिलता। यही वह बात है जो सिर्फ वही समझता है जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़ा है
जुड़ा रहता है। और अब सवाल यह नहीं कि दुआ कब कबूल होगी, असल सवाल यह है, क्या तुम उस मकाम तक पहुंच चुके हो जहां अल्लाह इनकार नहीं करता? अब जरा गौर से सुनो, यह हिस्सा वह है जहां हम बात करेंगे उस लम्हे की हकीकत की जो हर दिल को छू जाती है, लेकिन सिर्फ वही समझ पाते हैं जो हकीकतन टूट चुके हैं, जो हर सहारे से खाली हो गए हैं, जो अपनी पूरी ताकत के बाद भी अल्लाह के सामने झुक गए हैं। यह वक़्त सिर्फ एक लम्हा नहीं, यह एक हालत है, एक कैफियत है, एक वह मकाम है जहां इंसान की सारी हिचकिचाहट, घमंड और फरेब खुलकर सामने आ जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुआ सिर्फ जबान से मांगने से कबूल होती है या सिर्फ सजदों और रुकू की तादाद से, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। यह वह लम्हा है जब इंसान के पास न कोई अल्फाज रहते हैं, न कोई ताकत, न कोई उम्मीद बाकी रहती है। सिर्फ एक टूटा हुआ दिल रहता है जो सिर्फ अल्लाह के सामने खड़ा होता है। यह वक़्त अक्सर खामोशी के साथ आता है, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंधेरा और दिल की धड़कनें जो बढ़ती हैं और आंखें जो आंसुओं से भरी हुई हैं। यह वक़्त वह लम्हा है जब इंसान सोचता है, मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, मेरा हर रास्ता बंद है, बस अल्लाह ही बाकी है और बस अल्लाह ही काफी। यह वह लम्हा है जिसमें हर शक, हर खौफ, हर परेशानी दिल से खत्म हो जाती है और बंदा सिर्फ अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अकेला, खालिस और सच्चाई के साथ। और यही वह लम्हा है जब दुआ अपनी असली शक्ल अख्तियार करती है। अब यह सिर्फ मांगना नहीं रहती, यह एक फरियाद बन जाती है, एक खालिस फरियाद जो जमीन व आसमान तक जा पहुंचती है। लेकिन यहां एक बात और भी है, यह लम्हा हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपने घमंड को छोड़ देते हैं, जो दुनिया के सहारों को पीछे छोड़ देते हैं, जो सब्र के आखिरी किनारे पर खड़े होते हैं और फिर भी झुक जाते हैं। यह वक़्त कभी भी किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आता। यह आता है जब अल्लाह समझता है कि बंदा तैयार है, जब बंदा हकीकतन अपने आप को हर चीज से महरूम करके सिर्फ से ही अल्लाह के लिए खड़ा होता है। और उस लम्हे की कुछ निशानियां हैं। खामोशी की शिद्दत। यह वह वक़्त होता है जब बंदा बहुत कुछ कहना चाहता है मगर अल्फाज नहीं निकलते। हर अल्फाज दिल से आता है, हर आंसू दुआ का हिस्सा बन जाते हैं और बंदा सिर्फ अल्लाह से मुखातिब होता है। दिल की टूट फूट। यह वक़्त दिल की पूरी तोड़ फोड़ का होता है। सभी खुशियां, सभी उम्मीदें, सभी सहारे एक लम्हे में छिन जाते हैं और बंदा अपनी कमजोरी को महसूस करता है। यह टूटा हुआ दिल अल्लाह के करीब ले जाता है। ईमान की शिद्दत। जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसका ईमान सबसे मजबूत होता है। यह वह ईमान है जो सब्र, हौसला और यकीन से भरा होता है। यही ईमान दुआ को कबूलियत की शक्ल देता है। अंदरूनी सुकून। हालांकि बाहरी हालात कड़े होते हैं, दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। यह सुकून सिर्फ अल्लाह की मौजूदगी से आता है। बंदा समझता है कि अब वह खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह काफी है और यह एहसास उसके अंदर खुशी और इत्मीनान पैदा करता है। यह सब कुछ इतना संवेदनशील और ताकतवर होता है कि अक्सर लोग इसे बयान नहीं कर पाते और अक्सर लोग समझ नहीं पाते जब तक कि वे खुद इस कैफियत से न गुजरे हों। और याद रखो, यह वक्त सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आता, यह वक्त इंसान को तैयार करने के लिए तब्दीली आता है, उसके दिल को साफ करने के लिए, उसके ईमान को परखने के लिए और उसकी दुआ के असर को बढ़ाने के लिए। जब यह वक्त आता है तो बंदा हर चीज से खाली होता है और इसी खालीपन में वह सब कुछ पाता है। अल्लाह की मौजूदगी का एहसास, दुआओं की कबूलियत का यकीन और दिल का सुकून जो सबसे ज्यादा कीमती है। यह वक्त वह लम्हा है जब अल्लाह इनकार है तो इनकार नहीं करता, और यह हर उस शख्स के लिए है जो सब्र और सच्चाई के साथ अल्लाह के सामने झुकता है। यह वह लम्हा है जहां इंसान हर चीज से खाली होता है, हर रास्ता बंद होता है और हर उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन यह वही वक्त है जब अल्लाह करीब होता है। जब बंदा अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देता है, तब दुआ जवाब बन जाती है और दिल सुकून महसूस करता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता।
यह वक़्त सबसे संवेदनशील, सबसे मुक़द्दस और सबसे ताकतवर होता है। यह वह लम्हा है जहां इंसान की सच्चाई, सब्र और ईमान अपने अरोह पर पहुंचता है और अल्लाह अपनी रहमत से भर देता है। अब तुम्हें समझना है कि दुआ सिर्फ शब्द नहीं, यह दिल की फरियाद है, यह आजिज़ी है, यह ईमान है जो बंदे को आसमान के करीब ले आता है। और यही वह सब कदर है जो हर इंसान को याद रखना चाहिए। अल्लाह इनकार नहीं करता, सिर्फ हमें सब्र, यकीन और पूरे दिल के साथ पकड़ना होता है। तो अगर आज तुमने दिल से यह वीडियो देखी है और दिल में कुछ जागा है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो और इस पैगाम को शेयर कर दो ताकि यह रोशनी और सुकून किसी और के दिल तक भी पहुंच सके। याद रखो, दुआ का वक़्त मखसूस नहीं, लेकिन दिल की हालत वही है जो अल्लाह के सामने कबूलियत का कारण बनती है।